नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। राज्यसभा के चुनाव नतीजों के साथ ही बिहार में विपक्षी खेमे को एक और झटका लगा और इसके साथ ही तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी सवाल उठाए जाने लगे। कब कब तेजस्वी यादव के हाथ रही चुनाव की कमान और क्या रहे नतीजे, वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे समृद्धि यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका को क्या सौगात दी। साथ ही मोतिहारी में पुलिस को धमकी देने वाले बदमाशों का कैसे हुआ एनकाउंटर। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर, राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की हार के बाद तेजस्वी के मैनेजमेंट पर उठ रहे सवाल की। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के एक दिन पहले पटना में खूब हलचल रही। आरजेडी के साथ महागठबंधन के विधायक पटना के एक होटल में जमा हुए। शाम में तेजस्वी यादव एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी में पहुंचे और चुनाव में ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल कर लिया। 41 विधायकों के समर्थन के साथ राज्यसभा की एक सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें जगी। ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाले तेजस्वी यादव इस बार एनडीए को झटका दे सकते हैं, लेकिन नतीजों से काफी पहले ही तस्वीर साफ हो गई। एआईएमआईएम ने तो वादा निभाया, लेकिन अपने ही साथ छोड़ गए। कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर सिंह वोट डालने नहीं पहुंचे। इनके साथ एक और नाम रहा आरजेडी के फैसल रहमान का, जिसने सबको चौंका दिया। नतीजों के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर धन तंत्र और मशीन तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया। छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई हैं। कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। आरजेडी के विधायक आपको क्या लगता है किस कारण से, या कांग्रेस के विधायक किस कारण से उधर चले गए? इसको तो आप प्रकाश जी, आप तो होशियार है, बोल भी रहे और पूछ भी रहे, तो उसमें हमको क्या। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव की कमान तेजस्वी ने संभाल रखी हो और पार्टी की हार हुई हो। पिछले कई चुनावों से तेजस्वी यादव आरजेडी और बिहार में विपक्ष के चेहरा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक में तेजस्वी यादव की मुख्य भूमिका रही, लेकिन 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिली। आरजेडी का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। जिस एक सीट पर जीत हुई वो कांग्रेस के खाते में गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में कमान पूरी तरह तेजस्वी के हाथ रही। कड़े चुनावी मुकाबले में महागठबंधन की हार हुई। कह सकते हैं कि 20 की चुनावी लड़ाई में तेजस्वी 19 साबित हुए। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके पहले बड़े तामझाम के साथ आईएनडीआई अलायंस बनाया गया, लेकिन बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी का जलवा रहा। आईएनडीआई ब्लॉक को सिर्फ 9 सीट मिली। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की करारी हार हुई और महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। वहीं मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 25 सीट हासिल कर सकी। इसके बाद मौका आया राज्यसभा चुनाव का, जिसमें एक बार फिर तेजस्वी लक्ष्य हासिल नहीं कर सके और तमाम कोशिशों के बावजूद अपने उम्मीदवार के लिए 41 वोट नहीं जुटा पाए। यानी जब भी परीक्षा की घड़ी आई, तेजस्वी उसमें पास नहीं हो सके। ऐसे में सत्ता पक्ष तेजस्वी की रणनीति पर ही सवाल उठा रहा है। ये जनता, बिहार की जनता अच्छे से उनको पहचानती है, इसीलिए उनको हाशिए पर लेकर 25 विधायकों के साथ उनको खड़ा करने का काम किया। अब दावे तो सामने आ गया, अब हम दावा क्या बोलेंगे? अब इस छिपा रह गया है। पहले भी दावा किए थे जब विधानसभा के चुनाव हो रहा था, फिर अभी राज्यसभा का हुआ, उसमें भी दावा किए। उस दावा अब तो सब सामने है, उनकी दावा कितना सरजमीन उतर रहा है।
कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी की खुली नजर के सामने खेल हो गया और पता भी नहीं चला। एहसास तब हुआ जब बाजी हाथ से फिसल गई थी। लालू यादव जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर माने जाते हैं और इसी बल पर बिहार में 15 साल तक सत्ता चलाई, लेकिन तेजस्वी अब तक वो क्षमता नहीं दिखा सके और इस बार तो एक सीट के मैनेजमेंट में ही मात खा गए। विधानसभा का चुनाव हो या कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, AIMIM पर आपकी नजर थी, आप उनके 5 विधायकों को अपने पाले में ले आए, आप एक बसपा के विधायक को अपने पाले में ले आए, लेकिन आप अपने ही गठबंधन के साथियों को एकजुट नहीं कर पाए। सब निकल करके विधायक कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी तो सहमति ही नहीं ली गई थी कि उम्मीदवार किसको बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस के 3 विधायक छटक गए। जो माई समीकरण की पार्टी कही जाती है RJD, उस माई से एम छिटक गया। एक आपके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के विधायक थे वही अनुपस्थित हो गए। तो अगर आप उस पर वर्कआउट नहीं कीजिएगा, उनके भावनाओं का ध्यान नहीं रखिएगा और सहमति या सहमति में उनको प्रेजेंस नहीं रखिएगा, फिजिकल प्रेजेंस, तब तक परिणाम लाने में आपको दिक्कत होगी। तेजस्वी जी कितना परिपक्व हो गए हैं राजनीति में वो तो तेजस्वी जी बेहतर बताएंगे, लेकिन जिस तरह से इधर रणनीति में चूक हो रही है उससे तो लगता है कि कहीं न कहीं से अनुभव की अभी भी कमी है। राज्य की सत्ता में हाशिए पर पहुंचने के बाद पहले से ही RJD और महागठबंधन खेमे में मायूसी है और जश्न मनाने का जो मौका मिल सकता था वो भी जाता रहा। लेकिन RJD के नेता तेजस्वी के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को खोखला करने वाला है, सौहार्द को बिगाड़ने वाला है, राजनीति को कलंकित करने वाला है, प्रदूषित करने वाला है। कल आपने देखा कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी ने खेला खेला है, धन बल का, तंत्र बल का। यहां सिर्फ नहीं, उड़ीसा में भी खेला है और कह रहे कि 25 में जीते हैं, 26 में भी जीते। अरे कब कब जीते हैं पता ही न है। दूसरे के कांधे पर बंदूक रख करके चलाना तो आपको आता ही है। अब नीतीश कुमार जी को तो आप फिनिश कर ही रहे हो, लेकिन मत भूलना आने वाले कल में लड़ाई आर पार की होगी जहां पर आपकी वजूद दिखाई नहीं पड़ेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में सफलता की घड़ी लंबी होती जा रही है। 2019 से 2026 तक हर बार जीत के दावे नतीजों के आने के साथ फेल होते रहे, जिससे रणनीति और नेतृत्व दोनों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खींचतान के बाद दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। RJD का MY समीकरण दरक चुका है। ये विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है। तो तेजस्वी की अगली परीक्षा आसान नहीं होने वाली। मुश्किल समय में तेजस्वी कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट रख पाते हैं और संगठन को कैसे मजबूत करते हैं, यही उनकी कामयाबी की दिशा तय कर सकता है। कशिश न्यूज के लिए पटना से नीरज कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।